हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैक ड्रीम करियर में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग क्लास 9 का ज्योग्राफी देख रहे थे, इसमें हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट किए हुए थे, भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, तो आज उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे जहाँ तक हम लोग छोड़े हुए थे उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। बोल रहा है सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। जो सबसे पुराना भूभाग था वो किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना भूमि का। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। अगर हम बात करते हैं गोंडवाना भूभाग का या गोंडवाना लैंड का, तो उसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? तो उसमें थे भारत का क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र में क्या थे? शामिल थे। आगे बोल रहा है संवहनीय धारा, जिसको कन्वेंशनल करंट बोला जाता है। संवहनीय धाराओं ने भूप्रपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित किया। क्या बोला कि संवहनीय धारा जो है सो भूप्रपट्टी मीन्स जो पृथ्वी का ऊपरी सतह है उसको कई सारे भागों में विभाजित किया। भूप्रपट्टी क्या होता है, मेंटल क्या होता है, क्रोड क्या होता है, पिछला लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं या फिर पिछला लेक्चर में हम बता चुके हैं। अगर किन्हीं को डाउट होगा तो एक बार जाके पिछले वाले वीडियो देख लीजिएगा। बोल रहा है कि कन्वेंशनल करंट या फिर जो संवहनीय धारा है वो भूप्रपट्टी को अनेक टुकड़ों में क्या किया? विभाजित किया है। और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी है। ठीक है, और यही रीज़न है कि जो भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट है, किसका प्लेट? भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेट है वो क्या हो रहा है? उत्तर की ओर मतलब काफ़ी दूरियों के साथ प्रवाहित हो रही है। बोल रहा है उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। क्या बोला कि जब उत्तर की ओर, उत्तर दिशा की ओर ये प्लेटें जब जा रही थी तो उत्तर की ओर जाने के दौरान ये अपने से बड़े मतलब इन प्लेटों से भी बड़े प्लेट जिसका नाम है यूरेशियन प्लेट, इससे क्या करती है? टकराती है। बोल रहा है इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस भू अभिनति के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला में विकसित हो गए। क्या बोल रहा है यही दोनों में जब टकराव हुआ, किसके किसके बीच में? यूरेशियन प्लेट और भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के प्लेट में। तो क्या हुआ, जब उत्तर की ओर जाने के दौरान जब टकराव होता है इन दोनों में, तो यही टकराव के कारण दोनों प्लेटों के बीच में क्या होता है? टेथिस सागर की उत्पत्ति होती है। और टेथिस सागर जो होती है, टेथिस जो वही बता रहा है कि टेथिस भू अभिनति के अवसादी चट्टान, मतलब टेथिस की जो अवसादी चट्टान है या फिर वही जो है सो वलित होकर मतलब पिघल कर क्या हुआ? हिमालय तथा पश्चिम एशिया के पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, वही वलित होकर क्या हुआ? हिमालय तथा पश्चिम एशिया के पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हुआ। मतलब जब वलित होना मीन्स यहाँ पर पिघलना नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जब टकराव हुआ तो टेथिस का निर्माण हुआ, और टेथिस का निर्माण हुआ तो उसी से फिर जब उसका भू अभिनति हुआ और उसका जो अवसादी चट्टान था वो क्या होता है? वलित होता है। वलित होकर किन पर्वतों का निर्माण करता है? तो हिमालय तथा पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखलाओं के रूप का में विकसित करता है, मतलब उनका निर्माण करता है। बोल रहा है गोंडवाना भूमि ये प्राचीन विशाल महाद्वीपीय पेंजिया का दक्षिणतम भाग है। गोंडवाना क्या है? तो पेंजिया का दक्षिणतम भाग है, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि है। जिसका उत्तर में क्या है? अंगारा लैंड, अंगारा भूमि है। बोल रहा टेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। क्या बोल रहा है कि टेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने, मतलब जिस तरह अभी हम लोग देखिए कि टेथिस क्या हुआ? हिमालय वगैरह का निर्माण किया। तो टेथिस का हिमालय के रूप में ऊपर उठना तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने, और जो प्रायद्वीपीय पठार जो है उसका ऊपरी किनारा नीचे की ओर था। जैसे ये सपोज देखिए टेथिस अगर ऊपर उठ रहा है, ठीक है, और जो प्रायद्वीपीय पठार है वो क्या हो रहा है? नीचे घुस रहा है, नीचे धंस रहा है। इसी के समय मतलब यही निर्माण होने के समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों तथा दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया, और इसी से क्या हुआ? फिर धीरे धीरे भर गया। बोल रहा इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। क्या बोल रहा है? इसी प्रकार से जलोढ़ निक्षेपों से जो निर्मित हुआ एक समतल भूभाग, एक प्लेन सरफेस, उसी से फिर क्या हुआ? भारत के उत्तरी मैदान का रूप में विकसित हुआ। मतलब उसी से फिर क्या हुआ? भारत का उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ। आगे देखते हैं। बोल रहा है भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भारत की भूमि क्या करती है? अलग अलग भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह की का प्राचीनतम भाग है। क्या बोले? भूगर्भीय तौर पर अगर हम देखें तो प्रायद्वीपीय पठार जो है जो पृथ्वी का सतह का क्या है? सबसे पुराना भाग है। इसे भूमि का एक बहुत
ही अस्थिर भाग माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? भूमि का एक अस्थिर भाग। परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। लेकिन हाल ही में जो भूकंप, उन्होंने क्या किया? इसे गलत साबित किया है। हिमालय तथा उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। क्या बोल रहा है? हिमालय और उत्तरी मैदान जो है सो हाल ही फिलहाल में बने स्थलाकृति है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। क्या बोल रहा है? भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत जो है सो एक अस्थिर भाग है, मतलब अस्थिर नहीं है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। हिमालय की जो पूरी पर्वत श्रृंखला है वो क्या करती है? एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। यंग मीन्स अभी भी ये चल फिर सकती है, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज़ बहने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, इसमें देखिए चूँकि ऊंचे शिखर है, गहरी घाटियाँ और नदियाँ जो बहती है वो काफ़ी तेज़ है, इसके कारण से ही हम इसे क्या बोलते हैं? यंग बोलते हैं। यंग मीन्स नौजवान टाइप में। बोल रहा है उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। उत्तरी मैदान किससे बने हैं? तो जलोढ़ निक्षेप वगैरह से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। अगर हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार का, तो ये किससे बना है? तो आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों से, जो कम ऊंची पहाड़ियों तथा चौड़ी घाटियों का निर्माण होता है, उसी से ये बना है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू।